नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इंडियन फार्मिंग ज्ञान में। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं सिंजेंटा कंपनी के एक बेहतरीन कीटनाशक के बारे में जिसका नाम है कैपकैडिस। और इसमें जो है टेक्निकल है वह है थायामेथोक्साम 75% SG रसायन। और यह जो है एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड है जो पौधे के सिस्टम में घुस करके जो है पूरे पौधे में फैल जाता है और पौधे में कहीं भी कीट होता है तो उसको मार करके जो है ख़त्म कर देता है। और इसका रिजल्ट भी जो है काफ़ी लंबे समय तक मिलता है। यदि एक बार अपनी किसी फसल में यदि इसका स्प्रे आप कर देते हैं तो आपकी फसल में जो है 15 से 20 दिन तक जो है कीटों का हमला नहीं होता है। और यह जो कीटनाशक है यह रस चूसक कीटों के अटैक को भी कम करता है और दीमक और तनाछेदक जैसे कीटों का भी नियंत्रण करने में पूरी तरह से सक्षम है। सिंजेंटा कंपनी ने जो है ख़ास तौर पर इसे जो है गन्ना, कपास, मूंगफली और धान की फसल के लिए जो है निर्माण किया गया है। गन्ने की फसल में जो है हम इसका इस्तेमाल दीमक, सफ़ेद गिडार और अर्ली सूट बोरर के लिए जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और गन्ने में जो इसकी हमको डोज रखनी है वह 60 से 80 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से जो है हमें रखनी है। और इसका इस्तेमाल हम गन्ने में जो है स्प्रे के रूप में भी कर सकते हैं और जो है यूरिया या रेत में मिला करके भी जो है इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें रेत या यूरिया में मिला करके यदि इसका इस्तेमाल करना है तो चूँकि यह दानेदार फॉर्म में आता है तो सबसे पहले क्या करिए कि इसे जो है 200 ml या 300 ml पानी में अच्छे से घोल लीजिए। उसके बाद जो है 8 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से चाहे आप यूरिया ले लीजिए चाहे आप रेत ले लीजिए, उसमें खूब अच्छी तरह से जो है कैपकैडिस को मिला लीजिए और उसके बाद जो है खेत में अच्छी तरह से छिट्टा लगा दीजिए। इसका इस्तेमाल करते समय जो है इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि खेत में अच्छी नमी होना ज़रूरी है। यदि खेत में अच्छी नमी नहीं है तो दवा डालने के बाद जो है आप 12 या 14 घंटे बाद खेत में पानी ज़रूर लगा दें। स्प्रे के बारे में बात करें तो स्प्रे के लिए भी जो है आप इसकी मात्रा जो है 64 ग्राम से लेकर के जो है 70 ग्राम प्रति एकड़ की दर से जो है गन्ने के लिए ले सकते हैं। और इसका इस्तेमाल आप 200 लीटर पानी में खूब अच्छे से घोल करके जो है गन्ने की फसल में जो है स्प्रे कर दीजिए तो आपके गन्ने की फसल से जो है दीमक, तनाछेदक और सफ़ेद गिडार कीट का जो है नियंत्रण बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा। अब बात करते हैं धान की फसल के लिए कैसे लाभदायक है। तो धान की फसल में भी जो है तनाछेदक, दीमक, भूरा माहू और हरा माहू का अटैक होता है। इन 4 कीटों का नियंत्रण करने के लिए कैपकैडिस पूरी तरह से सक्षम है। यदि आपकी धान की फसल में जो है दीमक या तनाछेदक कीट का अटैक है तो आप जो है इसका इस्तेमाल 60 ग्राम प्रति एकड़ की दर से जो है चाहे आप यूरिया में मिला लीजिए चाहे रेत में मिला लीजिए और उसे मिला करके अच्छे से जो है छिट्टा लगा दीजिए, या आप 50 से 60 ग्राम मात्रा लेकर के जो है 150 से 200 लीटर पानी में घोल करके जो है धान की फसल पर अच्छी तरह से स्प्रे कर दीजिए। यदि आप धान की फसल में जो है कैपकैडिस का स्प्रे कर देते हैं तो धान की फसल से जो है दीमक और तनाछेदक कीट का नियंत्रण बहुत अच्छी तरह से हो जाता है। और इसका रिजल्ट भी जो है 15 से 20 दिन तक जो है मिलता है, यानी कि 20 दिन तक आपकी फसल में जो है कैपकैडिस डालने के बाद जो है फिर से दीमक या तनाछेदक कीट का अटैक नहीं होगा। धान की फसल में जो है दीमक और तनाछेदक कीट के अलावा जो है भूरा माहू और हरा माहू का भी अटैक होता है और इन दोनों कीटों के नियंत्रण के लिए भी जो है आप कैपकैडिस का स्प्रे अपनी धान की फसल में कर सकते हैं। वहीं यदि आप कपास की खेती करते हैं तो कपास की फसल में जो है एफिड, जेसिड और थ्रिप्स कीट का अटैक होता है तो यह जो है एफिड, जेसिड और थ्रिप्स कीट का भी कंट्रोल करने की पूरी क्षमता रखता है। और कपास की फसल में जो है 50 ग्राम प्रति एकड़ की दर से जो है 150 लीटर पानी में मिला करके जो है कैपकैडिस का स्प्रे अपनी फसल में कर सकते हैं। यदि कपास की फसल में जो है इसका स्प्रे कर देंगे तो कपास की फसल में जो एफिड, जेसिड और थ्रिप्स कीट का अटैक है वह पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। यदि दीमक और तनाछेदक जैसे कीट का भी अटैक है तो वह भी कीट खत्म हो जाएंगे। वहीं मूंगफली की बात करें तो मूंगफली में जो है दीमक कीट का अटैक बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है तो मूंगफली में जो है आप कैपकैडिस का इस्तेमाल यूरिया या रेत में मिलाकर छिट्टा लगाकर भी कर सकते हैं। और इसका आप 50 ग्राम प्रति एकड़ की दर से जो है 150 लीटर पानी में मिला करके जो है मूंगफली की फसल पर स्प्रे भी कर सकते हैं। और इसके स्प्रे से जो है
दीमक कीट का अटैक बिल्कुल मूंगफली की फसल से ख़त्म हो जाएगा। वहीं बात करें अन्य फसलों के बारे में, तो इसका इस्तेमाल आप लगभग सभी तरह की फसलों में कर सकते हैं। जैसे यदि आप सब्जी की खेती करते हैं और सब्जी में नेनुआ, टमाटर, करेला, गोभी, पत्ता गोभी आदि की खेती करते हैं, तो इन फसलों में यदि कोई रस चूसक कीट लगा है, जैसे एफिड, जेसिड, भूरा माहू, हरा माहू, तो इन कीटों के नियंत्रण के लिए जो है आप कैपकैडिस का इस्तेमाल कर सकते हैं। और सब्जियों की फसल के लिए जो है इसकी मात्रा लेनी है, वह लेनी है 50 से 60 ग्राम प्रति एकड़, और पानी की मात्रा हमको रखनी है 120 से लेकर 150 लीटर। अच्छे से पानी में मिला लीजिए और अपनी फसल में जो है अच्छे से स्प्रे कर दीजिए। और इसके स्प्रे करने से जो है आपकी सब्जी वर्ग की फसल से जो है एफिड, जेसिड, भूरा माहू, हरा माहू, दीमक या तनाछेदक जैसे कीटों का नियंत्रण जो है बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा। तो किसान भाइयों, कैपकैडिस जो है एक बहुत ही बेहतरीन दवा है और यह रस चूसक कीटों के साथ साथ जो है दीमक और तनाछेदक जैसे कीटों का भी नियंत्रण करने में पूरी तरह से सक्षम है। यहाँ तक कि जो है यदि आप कैपकैडिस का स्प्रे अपनी फसल में करते हैं तो फसल की अच्छी ग्रोथ भी होती है, पत्तियाँ हरी होती हैं और अधिक फल फूल की मात्रा भी बढ़ती है। कारण कि जो है कीटों का हमला पूरी तरह से आपकी फसल से कम हो जाता है, तो फसल निश्चित तौर पे जो है ग्रोथ करती है और अधिक पैदावारी जो है आपको मिलती है। कैपकैडिस का इस्तेमाल आप बीज उपचार के लिए भी कर सकते हैं। आप देखते हैं कि जो किसान भाई गन्ने की बुआई करते हैं तो गन्ने का जो गेड़ी यानी जिसे बीज कहते हैं, बिछाने के बाद जो है किसी कीटनाशक का स्प्रे उस पर करते हैं ताकि किसी कीट का अटैक उनके बीज पर ना हो। तो आप जो है कैपकैडिस का इस्तेमाल बीज उपचार के लिए भी 40 से 50 ग्राम प्रति एकड़ की दर से जो है कर सकते हैं। आप देखते होंगे कि गन्ने में जो है पुलिस दवा का इस्तेमाल जो है स्प्रे के लिए किसान करते हैं, तो आप पुलिस की जगह पे जो है कैपकैडिस का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और इसका स्प्रे यदि आप कर देंगे तो आपकी गन्ने की फसल में जो है लगभग 3 महीने तक जो है कीटों का कंट्रोल पूरी तरह से रहेगा और आपकी फसल में जो है रस चूसक कोई कीट नहीं आएगा और दीमक और तनाछेदक जैसे कीटों का भी कंट्रोल रहेगा। तो किसान भाइयों, कैपकैडिस वाकई में एक बेहतरीन दवा है। यदि आपकी फसल में जो है दीमक, तनाछेदक और रस चूसक कीटों का अटैक हो रहा है तो आप जो है कैपकैडिस का स्प्रे अपनी फसल में कर सकते हैं। यदि स्प्रे करने में समर्थ नहीं है तो इसका इस्तेमाल आप यूरिया या रेत में मिला करके भी छिट्टा लगा करके कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।